हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, फ्राइडे की रात को एक यूएस मार्केट से बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ आती है। इन्फोसिस का एडीआर जो एनवाईसी में ट्रेड होता है वो 40% ऊपर चला गया विद इन मिनट्स, और सर्किट उसमें लग गया। और जैसा कि हम जानते हैं, सर्किट लगने के बाद ट्रेडिंग हॉल्ट भी होता है। तो इसको लेके तरह तरह के लोग स्पेकुलेशन करने लगे कि ये हो गया है, वो हो गया है, और इसके रीजंस को पता करने की कोशिश करने लगे। तो तीन चार रीजंस के बारे में बात हो रही हैं। पहला उसमें से ये है कि एक्सेंचर का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया। तो उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो कोई विशेष कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। 6% का वहाँ पर रेवेन्यू गेन देखने को मिला है। एस्टिमेट से ज़रूर वो ऊपर आया है। एस्टिमेट था $3.72 का ईपीएस का, वो बढ़ के 3.94 हो गया। दूसरी जो बात हो रही है कि किसी ट्रेडर ने फैट फिंगर कर दिया। फैट फिंगर यानी कि कुछ डेटा गलत डाल दिया, जिसकी वजह से प्राइस में सडन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और ये होता भी है। मुझे याद है कि 2010 या 11 के आसपास इंडियन मार्केट में भी ऐसा हुआ था। किसी बड़े नामी ब्रोकिंग हाउस में किसी एम्प्लॉयज़ ने एक बास्केट ऑफ ऑर्डर मारा, मैनुअली मारा, और वहाँ पर उसने गलती क्या की कि उसने क्वांटिटी की जगह प्राइस लिख दिया, प्राइस की जगह क्वांटिटी लिख दिया, और उसकी वजह से सडन मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ गई। और लगभग ऐसी सिचुएशन थी। तो ये भी अभी अनकन्फर्म्ड है। तीसरा ये आया है कि इन्फोसिस कुछ एआई में कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला है। तो देखिए, अगर आप इंडियन मार्केट में इन्फोसिस का प्राइस देखेंगे फ्राइडे को, मॉडेस्ट गेन वहाँ देखने को मिला है। पूरा आईटी सेक्टर क्राइसिस में है। अगर कुछ ऐसी मेजर डेवलपमेंट होती तो हमें पहले पता चलता, हमारे मार्केट्स पहले रिएक्ट करते। साथ ही कुछ ऐसी खबर आ रही है कि ये इन्फोसिस का कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ हो गया है, कोई केस में राहत मिल गई है। लेकिन वो इतनी बड़ी राहत तो नहीं है कि 40% का जंप आ जाए। और एक और जो बात हो रही है कि कहीं इंडिया यूएस की डील तो नहीं हो गई, तो इसके भी अभी तक कोई क्लूज नहीं है। और अगर आप यूएस मार्केट में देखेंगे तो जो आईटी के एडीआर हैं उन्होंने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है सभी ने। लेकिन बाकी के जो एडीआर्स हैं वो नॉर्मल वहाँ पर बिहेवियर है एज पर दी मार्केट परफॉर्मेंस। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इसका असली कारण है? तो जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है, अभी किसी को कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो एक प्रोबेबल रीज़न है, हाई प्रोबेबिलिटी रीज़न है, वो ये है कि वहाँ पर एल्गो का कुछ गेम हुआ है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर टिकर मैपिंग की एरर हुई है, जिसकी वजह से प्राइसिंग, जो स्टॉक की प्राइस है, वो एल्गोरिथम्स को काफ़ी एडवांटेज लगा। उसमें एडवांटेज उन्हें लगा कि मिलेगा। और एल्गोरिथम एल्गोरिथम्स आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जो एल्गो ट्रेडिंग होती है, उनके पास लॉजिक होता है, वो लॉजिक के कंडीशंस होते हैं, वो मीट करते हैं, तो वो धड़ाधड़ 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 बाइंग करते जाते हैं। और जब ऐसे ऐसे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए तो ऑब्वियसली जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई हुई थी, उनके शॉर्ट्स भी एग्जिट होने लगे, उनके स्टॉप लॉस भी होने लगे। तो इस तरीके का एक सिस्टमेटिक वहाँ पर ये चीज़ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आइए इसको एक बार हम देखते हैं। तो अगर आप एडीआर, इन्फोसिस एडीआर का चार्ट देखेंगे तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो 1945 7:45 पर अगर आप देखिए, इन्फोसिस एडीआर का प्राइस था $19.11, जो कि रेंज के आसपास था नॉर्मल। इसके बाद 15 मिनट बाद 8 बजे वो प्राइस हो जाता है $20। ओके, चलो ठीक है, कोई रैली आ गई, स्टॉक में आ जाती है। फिर 15 मिनट बाद 8:15 PM इंडिया टाइम पे वो $1 और बढ़ जाता है 21। इसके बाद जो 8:30 बजे 2030 पे ये प्राइस $21 से बढ़ के 26.57 हो जाता है। और इसके बाद करीब
8:45 PM इंडिया टाइम में $26 से प्राइस बढ़ के $30 हो जाता है और वहाँ पे सर्किट्स लग जाते हैं, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाता है और लोगों को रियलाइज़ होता है कि कुछ यहाँ पे गलत हुआ है और उसके बाद से प्राइजेस जो है वहाँ पे डिप करने शुरू होते हैं और जो 1945 जो 7:45 का प्राइस था $19 से लगभग उसके पास यानी कि $20 के आसपास क्लोज होता है। तो अगर आप एडीआर का चार्ट देखेंगे ना, आपको इतना बड़ा कैंडल में आपको हेड मिलेगा यानी कि इतना जो है फॉल हुआ है। तो ये थ्योरी सेंस बनती है। अब अगर आप सोच रहे होंगे टिकर मैपिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो हम जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक को पहचानना थोड़ा आसान होता है। नाम होता है, नाम से मिलता-जुलता उसका कोड होता है। एनएससी में अलग होता है, बीएससी में अलग होता है, बट मोस्टली वो मिलते-जुलते होते हैं, तो हो जाता है। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट, हांगकांग मार्केट में जाएँगे, तो कई दफ़े वो नाम कंपनी के नाम से नहीं मैच खाते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। कई दफ़े न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, 1530, 1540 इस तरीके के कोड होते हैं। तो टिकर मैपिंग की एरर हुई है। नाउ टिकर मैपिंग की एरर को मैं अगर आसान भाषा में समझाऊँ, तो क्या है? मान लीजिए एक बैंक में 2 लोगों के अकाउंट हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। ना पर्सन बी जो है वो करोड़पति है और पर्सन ए जो है वो रोडपति है। ओके? अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका नाम, नंबर, पैन और दूसरा होता है आपका बैंक बैलेंस। अब किसी नए ट्रेनी मान लीजिए बैंक में आता है, वो क्या करता है कि एक का जो नाम उसका पर्सनल डेटा उठा के बी में ओवरराइट कर देता है। ओके? अब क्या होता है? अब बैंक के जो मार्केटिंग वाले होंगे उन्हें लगता है ये कोई नया बंदा आ गया, अचानक से बी के पास इतना बैलेंस आ गया, तो वो बी को कॉल करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो और बी सोचता है यार मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं है, मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? ओके? तो ये टिकर मैपिंग की प्रॉब्लम हुई है, ऐसा लगता है। यही सबसे क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन हमें लगता है, क्योंकि अगर कुछ मेजर डेवलपमेंट होती तो वो प्राइजेस सस्टेन करते और इतना ज़्यादा ऊपर से हमें फॉल नहीं देखने को मिला। अब इसको लेकर इतना हल्ला हो गया कि कंपनी को सामने आकर डिस्क्लोजर देना पड़ा कि भाई क्या हुआ है हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं, कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं है। उनको आके बोलना पड़ा क्योंकि ये यूएस में आप जानते हैं कि कितना वहाँ पे सब कुछ स्ट्रिक्ट है कम से कम मार्केट्स में। तो इसलिए इस डेवलपमेंट को लेकर मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में बुलिश होना चाहिए। देखिए मार्केट जो है मंडे को भी ऊपर जा सकते हैं, आईटी सेक्टर भी ऊपर जा सकता है बिकॉज़ ऑफ दिस, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कुछ तो हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है, तो खरीदेंगे, तो ऊपर जा सकता है। लेकिन वी हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस, स्पेशली हम करंट टाइम्स में जो चल रहे हैं, यहाँ पर हर किसी की नज़र हमारी जेब पे है और जो लोग पिछले 2-3 सालों से मार्केट में हैं, वो तो इस बात को समझ गए हैं। नए जो लोग आ रहे हैं, वो मार्केट में अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अभी तक जिस तरीके से आईपीओ को लाके और मार्केट में इंडेक्स को ऊपर रखा गया है और जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर लॉस में चल रहे हैं। लोगों के पोर्टफोलियो में भारी लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन ये है कि अब लोगों की नज़र है मिडिल क्लास के जेब पे, क्योंकि गरीब बेचारों को तो ऑलरेडी लूट लिया, उनके पास तो कुछ है नहीं, वो तो अपना राशन पानी लेकर खुश हैं। अब अब जिनके जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं वो है मिडिल क्लास और अब इनको भी जो है थोड़ा उनकी जेब हल्की करने की प्लानिंग हो रही है और हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। जो लोगों ने मार्केट में 2-3 साल पहले प्रॉफ़िट कमाया, जितना कमाया उससे ज़्यादा मार्केट में लगाया, अब उसका भी उससे जितना कमाया उससे ज़्यादा अब लॉस चल रहा है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी, वेरी कॉशियस। न्यूज़ आएँगी, बड़ी-बड़ी खबरें आएँगी, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें जब मार्केट में पैसा लगाना है, बहुत सोच समझ के लगाना है। इसको मैं बार-बार कह रहा हूँ, शायद ये हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद हमें मौका ना मिले, तो जो भी आप कदम उठा सकते हैं अपने कैपिटल को सेफगार्ड करने के लिए, ज़रूर उठाइए। तो दोस्तों इसी के साथ इस छोटे से वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।